जय श्री राम। श्री गया जी सीरीज़ में यह फर्स्ट वीडियो होनी चाहिए थी जो कि लेट अपलोड हुई है। श्राद्ध के लिए गया जी जाने से पहले घृत श्राद्ध किया जाना ज़रूरी है और कुछ लोग त्रिपिंडी श्राद्ध भी मुहूर्त के अनुसार पहले ही करते हैं, कुछ लोग पिशाच मोचन में जाके करते हैं। घर पे किया हुआ त्रिपिंडी श्राद्ध विधिवत हो सकता है क्योंकि आपके पास समय और पंडित जी का अनडिवाइडेड अटेंशन होगा। तो चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं और कुछ फैक्ट्स जानते हैं जो कि बहुत से लोगों के क्वेश्चंस भी होते हैं और कुछ लोगों की गलत धारणाएं भी। वीडियो के साथ ही ये जानते हैं कि श्राद्ध किसे कहते हैं। श्रद्धा से किया जाने वाला वो कार्य जो पितरों के निमित्त किया जाता है श्राद्ध कहलाता है। कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध कर्म असत्य है और इसे ब्राह्मणों ने केवल अपने लेने और खाने के लिए बनाया है, लेकिन श्राद्ध कर्म पूर्ण रूपेण आवश्यक कर्म है और शास्त्र सम्मत भी है। वर्तमान काल में लोगों में ऐसी रीत ही चल पड़ी है कि जिस बात को वो समझ जाएं वो उनके लिए सत्य है, जो विषय उनकी समझ के बाहर हो उसे वे गलत कहने लगते हैं। स्वयं तो खुद बड़े भोज निमंत्रण स्वीकार करते हैं, मित्रों को अपने घर पे भोजन के लिए निमंत्रित करते हैं, रात दिन निरर्थक व्यय में आनंद मनाते हैं, लेकिन श्राद्ध कर्म में एक ब्राह्मण को भोजन कराने में भार अनुभव करते हैं। लेकिन जिन माता पिता का जीवन भर सेवा करके भी ऋण नहीं चुकाया जा सकता, उनके पीछे भी उनके लिए श्राद्ध कर्म करते रहना आवश्यक है। श्राद्ध करने से शास्त्रोक्त लाभ क्या है? हमारे लिए शास्त्रों में देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये 3 ऋण बताए गए हैं। इनमें श्राद्ध के द्वारा पितृ ऋण उतारा जाता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। इसके अतिरिक्त श्राद्धकर्ता से विश्वदेवगण, पितृगण, माता तथा कुटुंबीजन सभी संतुष्ट रहते हैं। पितृपक्ष में तो पितृगण स्वयं श्राद्ध ग्रहण करने आते हैं तथा श्राद्ध मिलने पर प्रसन्न होते हैं और ना मिलने पर निराश हो श्राप देकर लौट जाते हैं। विष्णु पुराण में पितृगण कहते हैं, हमारे कुल में क्या कोई ऐसा बुद्धिमान धन्य पुरुष उत्पन्न होगा जो धन के लोभ को त्याग कर हमारे लिए पिंडदान करेगा। विष्णु पुराण में श्राद्ध कर्म के सरल से सरल उपाय भी बतलाए गए हैं, अतः इतनी सरलता से होने वाले कार्य को कभी त्यागना नहीं चाहिए। लोग पूछते हैं पितरों को श्राद्ध कैसे प्राप्त होता है। यदि हम चिट्ठी पर नाम पता लिखकर लेटर बॉक्स में डाल दे तो वो अभीष्ट पुरुष को जहाँ भी है वो वहाँ मिल जाता है। इसी प्रकार जिनका नामोच्चारण किया गया है उन पितरों को वो जिस योनि में भी हो श्राद्ध उनको प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार सभी पत्र पहले बड़े डाकघर में एकत्रित होते हैं और फिर उनका अलग अलग विभाग उन्हें अभीष्ट स्थानों में पहुंचाया जाता है, उसी प्रकार अर्पित पदार्थ का सूक्ष्म अंश सूर्य रश्मियों के द्वारा सूर्यलोक में पहुंचता है और वहां से बंटवारा होता है तथा अभीष्ट पितरों को प्राप्त होता है। पितृपक्ष में विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा आवाहन किए जाने पर पितृगण स्वयं उनके शरीर में सूक्ष्म रूप से स्थित हो जाते हैं। अन्न का स्थूल अंश ब्राह्मण खाता है और सूक्ष्म अंश को पितर ग्रहण करते हैं। यदि पितर परम धाम में हो जहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ तो उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता भी नहीं, फिर उनके लिए किया गया श्राद्ध क्या व्यर्थ चला जाएगा? तो नहीं। जैसे हम दूसरे शहर में अभीष्ट व्यक्ति को कुछ रुपए भेजते हैं, परंतु रुपए वहाँ पहुँचने पर पता चले कि अभीष्ट व्यक्ति तो है ही नहीं, तब वो रुपए हमारे ही नाम होकर हमें ही मिल जाएंगे। ऐसे ही परम धाम वासी पितरों के निमित्त किया गया श्राद्ध पूर्ण रूप से हमें ही मिल जाएगा, अतः हमारा लाभ तो सब प्रकार से ही होगा। गया श्राद्ध का अगर आध्यात्मिक पहलू छोड़ दें तो इसका क्या लाभ है? तो मुझे लगता है ये समाज और रिश्तों को संगठित करने के अवसर की एक पवित्र परंपरा है। हमारे पूर्वज हमसे ज़्यादा ज्ञानी थे। मैं अपनी उन परंपराओं का कट्टर समर्थक हूँ जिनसे आपसी प्रेम, मेलजोल और भाईचारा बढ़ता हो, लेकिन कुछ कुतर्कों की वजह से हमारे बाप दादाओं ने जो रिश्ते सहजने की परंपरा दी उसे मत छोड़ो। ये वही परंपराएं हैं जो दूर दूर के रिश्ते नातों को एक जगह लाकर फिर समय समय पर जान डालते हैं। एक प्रसंग है, एक पंडित जी को नदी में तड़पड़ करते देख एक फकीर अपनी बाल्टी से पानी गिराकर जप करने लगा, मेरी प्यासी गाय को पानी मिले। पंडित जी के पूछने पर बोले, जब आपके चढ़ाए जल भोग आपके पुरखों को मिल जाते हैं तो मेरी गाय को भी मिल जाएगा। ये सुनकर बहुत से लोग जोर से हंसने लगेंगे और बोलेंगे सब पाखंड है। हम हिंदू कुछ ज़्यादा ही सहिष्णु हैं, इसलिए लोग ऐसे कुतर्क करने से पहले ज़्यादा सोचते नहीं हैं और लगभग हिंदुओं का यही हाल है। आप एक कैलकुलेटर उठाकर एक नंबर डायल करें और कान से लगा लें, बात हो पाएगी। आप उन कुतर्क करने वालों से शिकायत करेंगे तो वो भड़क के बोलेंगे कैलकुलेटर में मोबाइल का फंक्शन कैसे काम करेगा। ठीक वैसे ही स्थूल शरीर छोड़कर जो वैकुंठवासी हो चुके हैं उन लोगों के लिए बनी व्यवस्था जीवित प्राणियों पर कैसे काम करेगी। वो कहेंगे ये सब पाखंड है और अगर सच है तो सिद्ध करके दिखाइए। तो ये बताइए, न्यूक्लियर और न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट करने से ऊर्जा निकलती है, बिल्कुल एटॉमिक एनर्जी। तो आपके हाथ में जो मोबाइल है उसमें भी बहुत सारे न्यूक्लियर्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी, एनर्जी निकाल के दिखाइए। यदि हम किसी विषय तथ्य को प्रत्यक्षता सिद्ध नहीं कर सकते तो इसका अर्थ यह है कि हमारे पास समुचित ज्ञान, संसाधन या अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। यह नहीं कि वह तथ्य ही गलत है।
हमारे द्वारा श्रद्धा से किए गए सभी कर्म, दान आदि आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में हमारे पितरों तक अवश्य पहुँचते हैं। कुतर्कों में फंसकर अपने धर्म व संस्कार के प्रति कुंठा न पालें, लेकिन हजारों वर्षों पहले प्रतिपादित अपने वैदिक नियमों को तब मानते हैं जब विदेशी वैज्ञानिक उस पर रिसर्च करके हमें उसका महत्व बताते हैं। मैकाले शिष्य समूह या समर्थक अभी 200 वर्ष पहले ही जान पाए कि पीपल व गाय 24 घंटे ऑक्सीजन देने वालों में से हमने युगों से उनको पूज्य व संरक्षित कर रखा है। रुद्राक्ष कई लाख साल से हमारी परंपरा में है। आधुनिक विज्ञान अब जाकर जाना है कि वह शरीर में रासायनिक प्रक्रियाओं को संतुलित करता है, हार्मोन्स का डिसऑर्डर रोकता है, लेकिन यह मैकाले मिश्रित डीएनए के प्रभाव वाले दोगले हिंदू तब तक इनको आधुनिक विज्ञान नहीं बताएगा तब तक नहीं मानेंगे। यदि धर्म को जानने के लिए आधुनिक विज्ञान तुच्छ है तो इसमें धर्म क्या करेगा। हिंदू धर्म में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ी पूजा माना गया है, इसलिए हिंदू धर्म शास्त्रों में पितरों का उद्धार करने के लिए पुत्र की अनिवार्यता भी मानी गई है। जन्मदाता माता पिता को मृत्युपरांत लोग विस्मृत न कर दें, इसलिए उनका श्राद्ध करने का विशेष विधान बताया गया है। पितृपक्ष में ब्रह्मांड की ऊर्जा तथा उस ऊर्जा के साथ पितृपाण पृथ्वी पर व्याप्त रहता है। धार्मिक ग्रंथों में मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति का बड़ा सुंदर और वैज्ञानिक विवेचन भी मिलता है। पितृपक्ष भर में जो तर्पण किया जाता है उससे वह पितृप्राण स्वयं आप्यापित होता है। पुत्र या उसके नाम से उसका परिवार जो जौ तथा चावल का पिंड देता है उसमें से अंश लेकर वह अम्भ प्राण का ऋण चुका देता है। ठीक अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से वह चक्र ऊर्ध्वमुख होने लगता है। 15 दिन अपना अपना भाग लेकर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पितर उसी ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ वापस चले जाते हैं, इसलिए इसको पितृपक्ष भी कहा जाता है और इस पक्ष में श्राद्ध करने से पितरों को ही प्राप्त होता है। पुराणों में कई कथाएं इस उपलक्ष्य को लेकर हैं, जिसमें कर्ण के पुनर्जन्म की कथा काफी प्रचलित है। हिंदू धर्म में सर्वमान्य श्री रामचरित में भी श्री राम के द्वारा श्री दशरथ और जटायु को गोदावरी नदी पर जलांजलि देने जाने का उल्लेख है। भरत जी के द्वारा दशरथी दशगात्र विधान का उल्लेख भरत की दशगात्र विधाना तुलसी रामायण में हुआ है। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण प्रमुख माने गए हैं, पितृ ऋण, देव ऋण तथा ऋषि ऋण। इनमें पितृ ऋण सर्वोपरि है। पितृ ऋण में पिता के अतिरिक्त माता तथा वे सब बुजुर्ग सम्मिलित हैं जिन्हें हम अपना जीवन धारण करने तथा उसका विकास करने में जिन्होंने सहयोग दिया है। पितृपक्ष में हिंदू लोग मन, कर्म एवं वाणी से संयम का जीवन जीते हैं। पितरों को स्मरण करके जल चढ़ाते हैं, निर्धनों और ब्राह्मणों को दान देते हैं। पितृपक्ष में प्रत्येक परिवार में मृत माता पिता का श्राद्ध किया जाता है, परंतु गया श्राद्ध का विशेष महत्व है। वैसे तो इसका भी शास्त्रीय समय निश्चित है, परंतु गया सर्वकालेषु पिंड दधात्विपक्षणम कहकर सदैव पिंडदान करने की अनुमति दे दी गई है। जो अपने पितरों को तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजलियां प्रदान करते हैं उनके जन्म से तर्पण के दिन तक पापों का नाश हो जाता है। हमारे हिंदू धर्म दर्शन के अनुसार जिस प्रकार जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, उसी प्रकार जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। ऐसे कुछ विरले ही होते हैं जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों तक के पिता पक्ष तथा 3 पीढ़ियों तक के माता पक्ष के पूर्वजों के लिए तर्पण किया जाता है, इन्हीं को पितर कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त जो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार शास्त्र विधि से श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करता है उसके सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। घर परिवार, व्यवसाय, नौकरी, आजीविका सब में हमेशा उन्नति होती है। सब में पितृदोष के अनेक कारण होते हैं। परिवार में किसी की अकाल मृत्यु होने से, अपने माता पिता आदि सम्मानीय जनों का अपमान करने से, मरने के बाद माता पिता का उचित ढंग से क्रियाकर्म और श्राद्ध न करने से, उनके निमित्त वार्षिक श्राद्ध आदि न करने से पितरों को दोष लगता है। इस हिसाब से परिवार में अशांति, वंश वृद्धि में रुकावट, आकस्मिक बीमारी, संकट, धन में बरकत न होना, सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी मन असंतुष्ट रहना आदि पितृदोष हो सकते हैं। यदि परिवार के किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हुई हो तो पितृदोष निवारण के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार उनकी आत्म शांति के लिए किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर श्राद्ध जरूर करवाना चाहिए। प्रतिवर्ष पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण अवश्य करना चाहिए। जब बात आती है श्राद्ध कर्म की तो बिहार स्थित गया का नाम बड़ी प्रमुखता और आदर से लिया जाता है। गया समूचे भारतवर्ष में ही नहीं संपूर्ण विश्व में तर्पण हेतु बहुत प्रसिद्ध है। और गया जी में 2 स्थान हैं, बोध गया और विष्णुपद मंदिर, जिसका विशेष वर्णन है। विष्णुपद मंदिर वह स्थान माना जाता है जहाँ स्वयं भगवान विष्णु के चरण उपस्थित हैं, लेकिन ये सब हम अगली वीडियोज़ में देखेंगे। अभी आगे वीडियो देखते हैं कि कैसे त्रिपिंडी श्राद्ध और घृत श्राद्ध किया जाता है।
इस तरह से पार्वण विधि से घृत श्राद्ध संपूर्ण हुआ। श्री गया जी सीरीज में ही प्रस्थान की और गया जी में पिंडदान की वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।